हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज मैं आपको लेके आया हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लघुत्तरीय क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे यूपी बोर्ड के एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन होता है, अक्सर हर साल ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो देखिए सामने आपके एक क्वेश्चन दिया गया है कि समीकरणों 2x प्लस ए वाई बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा तो ए का मान क्या होगा। तो हमको ए का मान निकालना है। तो देखिए पहले समीकरण में आपका ए दिया गया है, इसी ए का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा क्वेश्चन। यहाँ पर एक दे दिया है कि कोई भी हल नहीं होगा, यानी इन दोनों समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा। तो इसके लिए हम कोई भी हल नहीं होने के लिए हम क्या प्रतिबंध लगाते हैं, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2 से, यानी इसी प्रतिबंध से हम a का मान निकालेंगे। लेकिन सर्वप्रथम हमको करना पहले क्या है, हमें दो चर वाले रैखिक युग्म यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करना है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालना है। तो आइए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, दो चर वाले समीकरण लिखेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इसके नीचे क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को लिखेंगे। तो देखिए 2x प्लस ay माइनस 1 कर दीजिए। एक को अगर बराबर के इधर बाई तरफ लाइए तो माइनस 1, क्योंकि इस रूप में लिखना है। तो ये देखिए इक्वल 0 है, इक्वल 0 करने के लिए एक को हम बाई तरफ लाएंगे तो माइनस 1 बराबर 0 हो जाता है। और दूसरा समीकरण हो जाता है 3x माइनस 5y और 7 को भी यानी 7 को भी आपको लाना है, इधर 0 करना है तो माइनस 7 बराबर 0। ये दो समीकरण हो जाते हैं आपके प्रश्न वाले। अब पहले समीकरण का पहले से तुलना करिए, दूसरे समीकरण का दूसरे से तुलना करिए और a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालेंगे। तो देखिए a1 x और यहां पर देखिए a1 x, यानी इसकी तुलना इससे करेंगे तो x का गुणांक 2 है, यहाँ x का गुणांक a1 है, यानी a1 बराबर 2। इसी प्रकार b1 बराबर, तो देखिए b1 बराबर a और c1 बराबर माइनस a। ठीक इसी प्रकार दूसरे समीकरण से दूसरे समीकरण की तुलना करेंगे। तो देखिए x का गुणांक यहाँ a2 है, यहाँ x का गुणांक 3 है, तो a2 के स्थान पे आप लिखेंगे 3 और b2 के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो y का गुणांक b2 है, दूसरे समीकरण में y का गुणांक माइनस 5 है, तो b2 के स्थान पे माइनस 5 और c2 के स्थान पर आपका दूसरा समीकरण है माइनस 7। c2 देखिए माइनस 7। तो अब आपको करना क्या है, आपको लिखना है कि दोनों समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा, इसका प्रतिबंध लिखना है। तो कोई भी हल नहीं होने के लिए इसके नीचे आप लिखिएगा कोई भी हल नहीं होने का प्रतिबंध, यानी क्या प्रतिबंध है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2। ये आपका समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, इसका प्रतिबंध है। यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 आता है तो समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। तो अब a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 जो मान निकाले हैं वह इस प्रतिबंध में रखेंगे। तो चलिए रखते हैं a1, इसके नीचे आप करिएगा, मैं दाहिने तरफ कर रहा हूं। a1 अपान a2 यानी 2/3 बराबर b1 अपान b2, तो b1 a b2 माइनस 5, तो a बटे माइनस 5 नॉट इक्वल c1 अपान c2 माइनस 1 और माइनस 7, माइनस 1 और माइनस 7। तो दोनों ऊपर माइनस माइनस, नीचे माइनस ऊपर माइनस, तो कैंसिल हो जाते हैं, प्लस आप कर सकते हैं। तो आपको मिलता क्या है, a का मान निकालने के लिए ये दो पद मिलते हैं, यानी 2/3 बराबर a बटे माइनस 5। तो यहीं से आप उठा लीजिए और इससे a का मान निकाल लीजिए। तो ये होता है 2/3 बराबर a बटे माइनस 5। तो फिर ये गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, a का गुणा 3 में और 2 का गुणा माइनस 5 में, तो a का गुणा 3 में होता है तो 3a बराबर माइनस 5 का गुणा 2 में होता है तो 5 दूना 10 माइनस 10, तो a बराबर माइनस 10/3। ये आ जाता है a का मान, यही इसका आंसर होगा। यानी दोनों समीकरणों में a का मान माइनस 10/3 है। इसी जगह अगर आप a का मान माइनस 10/3 रखेंगे तो दोनों समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा, ये प्रतिबंध सिद्ध हो जाता है। यानी आपका इस प्रश्न का उत्तर में a का मान क्या आया, a बराबर माइनस 10/3। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसका आप अभ्यास करिए, पढ़िए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद बच्चों।